हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम द क्लासेस और आज हम जा रहे हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी की। चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। latitudes and longitudes from our 6th NCERT Geography क्लास 6 की NCERT हम यूज कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर यूपीएससी। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में बताया गया ना। अर्थ का हमने एक मॉडल बनाया था दैट इज ग्लोब। आप सब जानते हैं हमारे घर में ग्लोब रहता है, स्कूल में ग्लोब्स रहता है एंड वी ट्राई टू स्टडी फ्रॉम दैट व्हिच मेक्स अस वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड द अर्थ। नाउ ग्लोब जो है, हमारे ग्लोब को हम रोटेट कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नीडल। एक टिल्टेड नीडल लगाई जाती है हमारे ग्लोब के अंदर, देखो हमारा जो ग्लोब है वो रोटेट करता है, राइट। सो जो नीडल लगी है हमारी ग्लोब को, जो उसको रोटेट कर रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर एक्सिस। ये एक्सिस पास करता है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ऊपर से लेके नीचे तक, और हम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ को मूव कर पाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नीडल। सो हम एक्सिस बोलते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ पोल से जा रहा है। नाउ देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जिसे हम इक्वेटर बोल रहे हैं, जो हमारे ग्लोब के जस्ट बीच से जाती है, मिडिल से जाती है। वो क्या करती है, हमारे अर्थ को, दैट इज ग्लोब को, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पहला हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का जो पार्ट है दैट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है इमेजिनरी लाइन, जो हमारे ग्लोबल हम इक्वेटर बोलते हैं ना। इक्वेटर जो एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है टू लोकेट प्लेसेस। अगर हमें कोई भी प्लेसेस लोकेशन देखनी है, उसकी लोकेट करना हो, तो इक्वेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट जो हमें काम आता है फॉर लोकेटिंग प्लेसेस। नाउ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है? ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जितने भी पैरेलल सर्कल्स है अप टू द पोल्स, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, दे आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर के ऊपर है दैट इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे, उन पैरेलल्स को हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो इक्वेटर के नीचे दैट इज टू द साउथ, उन पैरेलल्स को हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं ना। ये जो लैटिट्यूड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लोकेटिंग प्लेसेस। हमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दे रखे हैं 4। मैं चाहती हूँ मैं आपको इस चीज का एक बहुत अच्छा 3D व्यू दूं। मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज। नाउ आई वांटेड टू शो यू कैसे हमारा सबसे पहला दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ, ठीक है, आपको ये बात पता है ना दैट होल राउंड सर्कल दैट इज 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं 360 डिग्री को अगर ऐसे देखूं कि मेरा पूरा 180 डिग्री है, राउंड करूं मैं, मतलब ये पूरा मैं घुमा, दैट इज 360 डिग्री, राइट। तो जब मैं इस तरफ देख रही हूँ सीधा, विच मीन्स 180 डिग्री का हाफ, सिर्फ इतना पार्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, दैट इज द 1/4 ऑफ 360 डिग्री। आई होप आप ये चीज समझ पाए कि मैं ये 360 डिग्री को 1/4 देख रही हूँ, विच मीन सबसे ऊपर हमारा क्या आ जाता है, पोल, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम बोल रहे हैं। नॉर्थ बोल रहे हैं बिकॉज नॉर्थ, हम नॉर्थ साइड ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा, ये हमारा एक एटीट्यूड है दैट इज आर्कटिक सर्कल। ये हमारा सबसे पहला एटीट्यूड है, आर्कटिक सर्कल। जैसे हम नीचे जाएंगे, आर्कटिक सर्कल ऊपर गया, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच नीचे जस्ट मिडिल में हमारा इक्वेटर आता है, जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करिए। ये ऊपर वाला पार्ट इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। एंड देन इक्वेटर के बाद आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो जस्ट इसके नीचे हमारा सेकेंड लास्ट लैटिट्यूड है। सबसे लास्ट लैटिट्यूड हमारा क्या है, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, जो सबसे नीचे है हमारे अर्थ के, और नीचे 90 डिग्री साउथ। तो आई होप आपको समझ में आया कि 90 डिग्री कैसे है, ठीक है। हमारे अर्थ जो राउंड है 360 डिग्री टोटल है, तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है, और हमने इसका हाफ इधर देख रहे हैं हम, दैट इज स्ट्रेट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। इन सबके डिग्रीज मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं। आई होप आपको समझ में, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप देख सकते हो हमारे वो डायग्राम में भी 20 डिग्री के पास में था वो। आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ पे है, 20 डिग्री नॉर्थ के पास में। 20 to 30 भी नहीं है, 20.5 पे है ये, क्लियर। एंड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 20.5 डिग्री साउथ पे है, ये रहा। 20 डिग्री यहाँ पे 20 and 30 के बीच में है, जस्ट 20.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, 66.5 डिग्री। चलिए हम ऊपर चलते हैं। आर्कटिक सर्कल देखिए 60 और 70 के बीच में, 70 के पास है 66.5। और दूसरा हमारा आता है अंटार्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री साउथ पे है। ये रहा हमारा अंटार्कटिक सर्कल, दोनों के बीच में 66.5 डिग्री। आई होप आपको चारों लैटिट्यूड्स डायग्राम से बहुत इजीली समझ आए हो और याद हो गए, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं आपको एक 3D व्यू दिखाऊं इस चीज का। तो ये हमारे 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्लेस लोकेट करने के लिए। अब हम आते हैं जोन्स के बारे में बात करते हैं। नाउ एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम टॉरिड जोन बोलते हैं। व्हाई? लेट मी शो यू दिस। ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब जस्ट इक्वेटर, यहाँ इस चीज, ये एरिया ये एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ। यहाँ पे क्या होता है, सपोज सी सन सपोज आपका इधर है तो क्या है, डायरेक्ट सनरेज जो है मिडिल में ही जाती है, मतलब वहां पे ज्यादा गर्मी रहती है। वाई? बिकॉज डायरेक्ट सनरेज जा रही है, ओवरहेड है सन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। सन ओवरहेड होता है वन से और ऑन ऑल लैटिट्यूड्स, तो ये एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। देन आता है एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, मतलब दो दो एरियाज की बात हम टेम्परेट जोन में सन की रेज डिक्रीज हो जाती है। लेट मी शो यू दिस। सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में तो यहाँ बीच में हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा लेट मी शो यू टॉरिड जोन था। अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, मतलब क्या हुआ, मिडिल से हम थोड़ा ऊपर और नीचे गए, ये वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये वाला पार्ट। इससे हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे सन की रेंज थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो ये जो एरियाज है हमारा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है हमारा टेम्परेट जोन है, यहाँ पे सन की रेज डिक्रीज हो जाते हैं ऊपर और नीचे। देन वील मूव डाउन। अब हमारा दूसरा एरिया आ रहा है, दैट इज एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल एंड ऑल्सो फ्रिजिड जोन्स बोलते हैं। फ्रिजिड मींस सी अंटार्कटिक सर्कल और सी अंटार्कटिक सर्कल और हमारा साउथ पोल के बीच का जो एरिया है, और एक हमारा मैं शो यू दिस ऊपर आर्कटिक सर्कल और एंड जो नॉर्थ पोल के बीच का एरिया हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, सबसे ठंडा जोन, ठीक है, फ्रिजिड जोन। तो आई होप आपको तीनों जोन समझ आए हो। ये तीनों जोन हमारे, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको एक 3D व्यू दे सकूं जो आपको बहुत इजीली याद हो जाए। लेट्स मूव अहेड नाउ। ना लाइन ऑफ रेफरेंसेस, अब क्या होता है, लैटिट्यूड से ही सिर्फ आप एक प्लेस लोकेट नहीं कर सकते, यू नीड लॉन्गिट्यूड आल्सो, ठीक है। तो ना देयर आर लाइन ऑफ रेफरेंस, हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। लैटिट्यूड क्या है हमारा, जो राउंड राउंड लैटिट्यूड्स है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो वर्टिकल आता है वो। लाइन ऑफ रेफरेंसेस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस को हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड की भी डिग्रीज लैटिट्यूड की है वैसे। नाउ व्हाट हैपेंस, लॉन्गिट्यूड जो है ना सारे सेम लेंथ के थे, ठीक है। अब क्या होता है, लैटिट्यूड में तो क्या सबकी लेंथ अलग अलग है, ठीक है। ऊपर कम सर्कल था, नीचे ज्यादा था, तो उनकी लेंथ अलग थी। बट लॉन्गिट्यूड में क्या है कि सबकी लेंथ इक्वल है। तब हम क्या माने कि हम किसको डिग्री माने, तो लोगों ने सोच लिया था कि ग्रीनविच जहाँ से मेरिडियन पास हो रहा है हमारा, दैट इज पासिंग थ्रू ब्रिटिश ऑयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड है, वहां को हम प्राइम मेरिडियन समझेंगे और उसे डिग्री लॉन्गिट्यूड समझेंगे। सबने मान लिया, ठीक है। हम इसी को चीज समझेंगे। लेट मी शो यू प्राइम मेरिडियन। ये हमारा एंटी मेरिडियन आ गया, विच मीन्स प्राइम मेरिडियन जस्ट इसके पीछे होगा हमारा। सी दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन। आई होप आपको दिख रहा है ये जो हमारा येलो कलर का लॉन्गिट्यूड है, स्ट्रेट लॉन्गिट्यूड है। लेट मी शो यू दिस। ये हमारा जो स्ट्रेट लॉन्गिट्यूड है ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन। मैं आपको क्लियरली दिख रहा हूँ, दिस लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड समझ रहे हैं, हमने इसको मान लिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ से हम सारे प्लेसेस लोकेट करते हैं बाय सीइंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एज वेल। सो प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री में कुछ नहीं, एंटी मेरिडियन है। एक हमारा 0 डिग्री मेरिडियन, एक हमारा 180 डिग्री मेरिडियन है, मतलब पूरा सर्कल। ना प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को डिवाइड कर रखा है दो हिस्सों में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमारा इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न में, वैसे हमारा प्राइम मेरिडियन एक ये पार्ट और एक ये पार्ट में कवर इसको हिस्सा दे रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आता है हमारा ना प्राइम मेरिडियन का एक 180 डिग्री वेस्टवर्ड है, 1 डिग्री ईस्टवर्ड। आई होप आपको ये चीज समझ आया हो ना। जो हमारा 360 डिग्री है, 360 डिग्री मतलब पूरा अर्थ का एक रोटेशन, 360 डिग्री जो है उसमें 24 घंटा टाइम लगता है उतने में। विच मीन्स 15 डिग्री कितना होगा, 15 डिग्री हमारा 1 घंटे का हुआ। और अगर 1 मिनट का देखें, अगर हम 1 डिग्री का देखें तो 4 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। ना लेट मी शो यू कि हम कैसे टाइम देखते हैं, ठीक है। सी 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन्स 60 मिनट्स 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। इसका मतलब क्या, लेट मी शो यू दिस ऑन द। सो क्या होता है, अगर सपोज मेरा सन इधर है तो रे सबसे पहले इस तरफ पड़ रही होगी, राइट। मतलब क्या है कि सुबह यहाँ पहले है, रात इधर है। मतलब हम क्या करें, प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा आगे है, ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग ईस्टवर्ड, हमारी अर्थ किस तरफ रोटेट, हमारी अर्थ इस तरफ रोटेट होती है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले सन इधर आएगा, फिर जैसे इधर जाएगा सन हमारा इधर आएगा, फिर जैसे इधर जाएगा सन हमारा इधर आएगा। विच मीन्स हम प्राइम मेरिडियन से जब टाइम गिनते हैं तो यहाँ पे सुबह हो रही है, मतलब प्राइम मेरिडियन से हम 1 घंटा आगे है।
इफ यूर टेकिंग एज 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 15 डिग्री हमारा 1 आवर, अगर हम 15 डिग्री आगे हैं यहाँ से प्राइम मेरिडियन से, सो व्हाट हैपेंस, सन हमारा इधर है, हम प्राइम से 15 डिग्री अहेड, और अगर हम पीछे देखेंगे तो हम प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा पीछे है। फिर वही चीज बोला कि 15 डिग्री अगर हम ईस्टवर्ड जाए, ईस्टवर्ड मीन्स अगर हम इस तरफ जाए तो यहाँ पे क्या 1 घंटा हम आगे है प्राइम मेरिडियन से, क्यों, बिकॉज अर्थ रोटेट लाइक दिस, क्लियर। और अगर हम 15 डिग्री वेस्टवर्ड जाए तो हम प्राइम मेरिडियन से पीछे चल रहे हैं 1 घंटा, वाई, बिकॉज अर्थ ऐसे रोटेट करती है, क्लियर। तो ये बाद में आएगा। सो दिस इज हाउ हम टाइम देखते हैं कि 15 इंटू 4 60 मिनट्स, 60 मिनट्स 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, अगर हम 15 डिग्री ईस्टवर्ड देखें तो। और अगर हम 15 डिग्री वेस्टवर्ड देखते हैं तो हम टाइम बिहाइंड चल रहे हैं 1 आवर। तो इंडिया ने अपना एक लॉन्गिट्यूड मान लिया, लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, हम इसी चीज को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के चलते हैं, इसी से हम अपना टाइम देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST, इसे हम IST बोलते हैं। सो दिस इज हाउ प्राइम मेरिडियन हेल्प्स अस टू सी द। आई होप आपको चैप्टर 2, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर UPSC, समझ आया हो मेरे ज्योग्राफी के शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट से। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें।